Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8। स्टूडेंट्स आज चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं एक और टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ। ये एक्सरसाइज 9.2 और 9.3 दोनों एक्सरसाइजेस के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले मैंने एक टेस्ट पेपर और अपलोड करा हुआ है जो सिर्फ एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर बेस्ड था, तो उसको आप ज़रूर ट्राई कर लेना, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक्सरसाइज 9.2 और 9.3 जो है उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखा है कि कोई भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो मोनोमियल और मोनोमियल भी हो सकते हैं और मोनोमियल और बाइनोमियल भी हो सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको ये टेस्ट पेपर बनाकर दिया है और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी साथ में इंक्लूडेड है मल्टीप्लिकेशन के साथ ही, जैसे एक्सरसाइज 9.3 में है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं और फिर आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर ट्राई करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है कि आपने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 4AB एंड ब्रेथ 6B² जो है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उसमें ऑप्शंस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ध्यान से आपने करना है। तो यहाँ पर आपका पास ए बी है और यहाँ B² है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन का आपने ध्यान रखना है कि आंसर क्या निकलेगा। और एरिया के अंदर हमेशा आपको दो क्वांटिटीज दी होती हैं, एक लेंथ की और एक ब्रेथ की। तो दो दी हैं तो सिंपली आपको पता है कि एरिया हमेशा मल्टीप्लाई करके निकलता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, एरिया मल्टीप्लाई होगा और वो दो आपको वेरिएबल्स दिए होंगे या दो क्वांटिटीज आपको दी हुई होंगी। इसी तरीके से वॉल्यूम का है सेकंड पार्ट। इसमें आपको बोला है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम आपने निकालनी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी हुई है। तो वॉल्यूम के अंदर हमेशा तीन क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों आपको बताई गई हैं। तो आप कैसे निकालते हैं वॉल्यूम? जो तीनों ये क्वांटिटीज हैं इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से टेस्ट हो रहा है कि आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई होता है तो एरिया आता है। तो इसी तरीके से वॉल्यूम में भी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकलता है। तो आपने तीनों को यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, इसमें आपने प्रोडक्ट निकालना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इसके साथ। तो इसको पहले आप ब्रैकेट में लिखो और 2AB को फिर आप ब्रैकेट के बाहर लिखो। बेशक आप इधर ब्रैकेट लगा के इधर बाहर इस साइड लिख सकते हो या पहले 2AB करके फिर आप इस ब्रैकेट में करके तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीन क्वेश्चंस थे, तीनों एमसीक्यू, तीनों 1-1 मार्क के हैं। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। पूरा टेस्ट पेपर 20 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको प्रोडक्ट निकालना है। बाहर एक आपको नंबर दिया हुआ है और अंदर एक बाइनोमियल है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स अब आपको यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो दैट मीन्स दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड। तो तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में साइन का आपने बहुत ध्यान रखना है। तीनों के साथ माइनस होता है तो आंसर में भी साइन आपको पता होना चाहिए कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहाँ पर ये साइन का बहुत ध्यान रखना। कई बार बच्चे नंबर्स की तो मल्टीप्लिकेशन ठीक कर देते हैं लेकिन साइन को भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चों के मार्क्स लूज होते हैं सिर्फ साइन की वजह से। हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आपने सारा आंसर करेक्ट निकाला और साइन नहीं लगाया। तो आंसर की मैं आपको इस टेस्ट पेपर के साथ जरूर दूंगी कि आप आंसर्स भी अपने चेक कर पाएंगे। इसी तरीके से ये थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने पहले जो है जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इन तरीके के क्वेश्चंस में पहले आपको उनको मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर बाद में जो वेरिएबल्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करो। तो पहले एक ब्रैकेट के अंदर आप सारे के सारे जो नंबर्स हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करो और दूसरी ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स लिखे गए हैं उनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ और फिर आप उसको आंसर निकालो उसका। तो ये तरीका होता है इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिससे कि कोई भी आपकी जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो छूट ना जाए। तो पहले आप इस 4 को, 3 को, 2 को और -2 को एक ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करो और फिर ये जो वेरिएबल्स हैं तीनों, इनको आप एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके शो कर दो और फिर आप फाइनल आंसर निकालो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ये भी 3 मार्क्स का है, 1-1 मार्क का एक क्वेश्चन है। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है कि एक्सप्रेशन है और उसके बाद इवैल्यूएट भी करना है। आपने
जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है कि अगर बाहर ऐसे नंबर है तो आप इस ब्रैकेट को पूरा खोलोगे और सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा आएगा उसमें आपने x की वैल्यू को 1 पुट करके भी फाइंड करना है। तो ये इवैल्यूएट होता है। इवैल्यूएट में आपके पास कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से दिया होगा कि जो अगर x है, y है, a है, b है, कुछ भी है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपको पुट करके आंसर में सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये सेकेंड पार्ट है। इसमें भी अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पहले आप जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करो और फिर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनको दूसरी ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई करो। फाइनली आपके पास एक आंसर आएगा। जो एक आंसर आएगा उसमें अंदर a और b दोनों होंगे वेरिएबल्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है, कट तो यहाँ कुछ होगा नहीं। तो और जहाँ a होगा वहां पर आप 1 वैल्यू पुट करो, जहाँ b है वहां पर आप हाफ वैल्यू पुट करो और फिर फाइनली ये एक आंसर निकालो। इस पार्ट को हम ऐसे करेंगे। थर्ड पार्ट को भी हमने ऐसे ही करना है। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, फाइनली का आंसर मिलेगा। उसमें x वेरिएबल होगा और जो x वेरिएबल होगा उसके बाद उसको हमने वैल्यू 3 पुट करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है और फिर ऐड करना है। चाहे तो आप एक साथ साथ करते जाओ, इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर प्लस करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो और फिर आप फाइनली जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ रखकर आप ऐड करो। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू दैट हाउ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इसमें आपने इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी चेक हो रहा है कि आप इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरीके से 2 को यहाँ से, 2 को इससे, फिर 2 को 5 से, फिर जो आंसर्स आ रहे हैं आप उनको ऐड करोगे। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के अंदर जो आपने ध्यान रखना है वो फ्रॉम का ध्यान रखना है। अगर फ्रॉम है तो जो पहले वाला नंबर है जो इधर लास्ट में आपको दिया हुआ उसको आप पहले लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, इसको आप इधर लेके जाओगे, माइनस का साइन लगाओगे और जो ये वाला नंबर है इसको आप माइनस के बाद लिखोगे। तो फ्रॉम वाले में ये ट्रिक होती है। अगर एंड होता तो आप चेंज नहीं करते। प्लीज रिमेंबर दिस कि अगर सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस होता तो आप इसी को ही पहले लिखते और फिर माइनस का साइन लगाते और फिर आप इसको लिखते। लेकिन क्योंकि फ्रॉम है तो आप पहले इस नंबर को लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर आप ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ लिखोगे। फिर जब आपने, क्योंकि माइनस का साइन है बाहर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के, तो सबके अंदर साइन चेंज हो जाएंगे पहले, लेकिन साइन चेंज करने से पहले आप इसको सॉल्व करोगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में भी बच्चे कई बारी गलती कर जाते हैं और मार्क्स लूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्रॉम है या एंड है। फ्रॉम है तो आपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है सिंप्लीफाई का है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों 2 मार्क्स के मैंने आपको दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हर एक पार्ट 2 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये 1 मार्क का है, सेकेंड पार्ट 2 मार्क्स का है और थर्ड पार्ट जो है वो 1 मार्क का है, तभी ये 4 मार्क्स का बना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हो गया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको करना है, फिर इस वाले एक्सप्रेशन को, फिर इसको, फिर इनके साथ आपने अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस करना है जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये 2 मार्क्स के हो गए, तो ये 6 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बेस्ड है ये, तो इसको तरीके के क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। ज़रूर आप टेस्ट में, एग्जाम में ज़रूर आएंगे, एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। तो नाउ लेट्स आल्सो सी द आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया। यहाँ पर इन सब के मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। इसको मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ जो आपको थोड़ा दिखाई भी दे जाए कि इसमें 3 ऑप्शंस थे, तो मैंने आपको ये तीनों का दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों के आंसर्स दे दिए। थर्ड में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर, और इसमें मैंने आपको x की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए दी है और x जो फाइनली सॉल्व करके है वो भी है। तो मैंने आपको अकॉर्डिंगली भी आंसर में ऐसे ही दिया है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ये निकलेगा और जब आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर ये आएगा।
इसी तरीके से सेकंड पार्ट में ए और बी की मैंने आपको वैल्यूज दी हुई हैं पुट करने के लिए, तो जब आपने सॉल्व करा तो ये आया, जब वैल्यू पुट कर दी तो आंसर ये आया। तो इसी तरीके, इसलिए मैंने आपको दो दो आंसर इसमें दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड करने का था, तो फाइनली जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आंसर है, सब्ट्रैक्शन में ये है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 6 के जो है क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आंसर्स बहुत ही प्यारे प्यारे और छोटे छोटे हैं। दैट इज दीज 3। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और किसी लेसन की अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उसी लेसन की, उसी एक्सरसाइज की स्पेशली जो है टेस्ट पेपर बना के आपको ज़रूर देंगे, सो दैट आपके एग्ज़ाम में, टेस्ट्स में अच्छे मार्क्स आएँ। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।